हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके कीवर्ड से। फर्स्ट कीवर्ड है एरिएशन। एरिएशन क्या होता है? एरिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एयर इज़ मिक्सड विद अ लिक्विड। एरिएशन के अंदर ये एक ऐसा एरिएशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में एयर इज़ मिक्सड विद लिक्विड, यानी कि हवा को जो है पानी के साथ क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। एरिएशन इज़ डन ड्यूरिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट टू प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज एज दे कंज्यूम वेस्ट मटेरियल्स लाइक ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हवा को पानी के साथ जो है मिक्स किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, एरिएशन इज़ डन, ये तब किया जाता है ड्यूरिंग जब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है, जब गंदे पानी को साफ़ करने का ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तो ये एरिएशन किया जाता है। क्योंकि जब एरिएशन किया जाता है, जब लिक्विड के साथ हवा को मिक्स किया जाता है तो एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं उसके अंदर वो ग्रो हो जाते हैं। जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं। किसको कंज्यूम करते हैं? जितना भी पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल जैसे कि ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट या कोई और वेस्ट जो पानी के अंदर होता है, वो सब एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। और एरोबिक बैक्टीरिया तभी हो पाते हैं जब एरिएशन प्रोसेस होता है, लिक्विड को एयर के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे कि आपने एक्वेरियम में देखा होगा, एरिएटर लगा होता है, बबल्स निकलते हैं ना, तो ये वही प्रोसेस है। इसमें भी इसी तरीके से प्रेशर दिया जाता है पीछे से हवा का पानी के अंदर, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ग्रो हो जाए और वो वेस्ट को कंज्यूम कर ले। एरोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होता है जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, सर्वाइव करने के लिए। और एनारोबिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। बायोगैस क्या होता है? When the sludge is decomposed by the anaerobic bacteria, biogas is produced। देखो, जब स्लज जो है वो जो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जब डीकम्पोज होता है, स्लज हमने पढ़ा था ना, जो जैसे जब पानी साफ़ करते हैं तो उसमें से हमने चैप्टर में जब समझा था, वाटर ट्रीटमेंट जब चल रहा था, क्लीन वाटर ट्रीटमेंट, उसके अंदर क्या था? जो पानी के अंदर से जो गंदगी निकल रही थी, जो स्लज निकल रहा था, उस स्लज को, वो स्लज क्या होता है? वो डीकम्पोज हो जाता है। कैसे डीकम्पोज हो जाता है? एनारोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया से स्लज डीकम्पोज हो जाता है और फिर उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और वो जो बायोगैस है ना, फ्यूल के लिए इस्तेमाल की जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट क्या होता है? अ पॉल्यूटिंग और पॉइजनस सब्सटेंस दैट मेक्स समथिंग इम्प्योर। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजनिंग या पॉल्यूटिंग सब्सटेंस जो होते हैं, जो कि कुछ इम्प्योर करते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम क्या कहते हैं? कंटेमिनेंट कहते हैं। सैनिटेशन होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे चारों तरफ है, सैनिटेशन मीन कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन, कि हमारा जो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो वातावरण है, जो उसका आसपास का एरिया है, वो सब क्या है? क्लीन है। द प्रॉपर सैनिटेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। अगर अच्छे से सैनिटेशन है, सब जगह साफ सफाई है, तो फिर बीमारी नहीं फैल सकती। सीवेज। सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर कंटेनिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट। अब सीवेज क्या है? गंदा पानी है जिसके अंदर सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड वेस्ट होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब इससे क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब ह्यूमन ही है जो पानी को गंदा कर रहा है ना। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? ह्यूमन के द्वारा। घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और जगहों से क्या होता है? ये सब वेस्ट वाटर जो है जिसके अंदर गंदगी होती है, वो सब कहाँ से आता है? घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से आता है। तो सीवेज क्या होता है? जिसके अंदर गंदा पानी होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा होता है? ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। सीवर क्या है? सीवर पाइपलाइन होती है, पाइप कैरिंग सीवेज इज कॉल्ड सीवर, जिसके अंदर पाइप्स होती हैं सीवेज की, जो होते हैं ना, पाइप कैरिंग सीवेज, जिसको सीवर कहा जाता है। ठीक है, और जो सीवरेज होता है, सीवरेज क्या है? सीवरेज होता है जॉइंट टुगेदर कॉल्ड सीवरेज, जहाँ पे
दो सीवर आके जहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे दो सीवर्स आके, इनकी दो पाइपलाइन आके जहाँ मिलती हैं, उसको सीवरेज कहते हैं। सीवरेज इज़ द अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ पाइप दैट कैरीज वेस्ट वाटर टू पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट। सीवरेज जो होता है ना, ज़मीन के अंदर होता है, पाइप, बहुत सारी पाइप्स होती हैं और ये ज़मीन के अंदर होती है। ये गंदे, जहाँ जैसे कि हमारे घरों के बाहर से, आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ के बाहर से, फैक्ट्रीज़ के बाहर से, हॉस्पिटल या स्कूल के बाहर से, या घर के बाहर से स्टार्ट हो जाता है ये, और ये सीवरेज वहाँ तक जाता है जहाँ पे पानी को क्लीन किया जाता है, जहाँ पे उसको क्लीन करने का जो उसका ट्रीटमेंट का जो पॉइंट है, वहाँ तक ये जाता है सीवरेज। यानी कि हमारे घरों से लेके वहाँ तक, जहाँ से पानी गंदा होता है और जहाँ से पानी के साफ़ होता है। ये इतना बड़ा जो है जाल ज़मीन के नीचे बिछा होता है। स्लज क्या होता है? स्लज होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो पानी के टैंक में नीचे बैठ जाता है। किस टाइम पे बैठता है ये? जब पानी को साफ़ किया जा रहा होता है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है, तो गंदगी जब नीचे की तरफ बैठ जाती है ना, सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो नीचे बैठ जाता है पानी में और पानी साफ ऊपर आ जाता है, तो उसको स्लज कहते हैं। When the sludge is decomposed by anaerobic bacteria, biogas is produced। और जब स्लज को डिकम्पोज होता है, जब स्लज जो डिकम्पोज होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो फिर बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और जो ड्राई स्लज जो होता है वो मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके स्लज का दो यूजेज है स्लज के यहाँ पे, एक बायोगैस बनती है, दूसरा मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। वेस्ट वाटर क्या है? जिसके अंदर रिच इन लेदर, जिसके अंदर झाग वाला पानी मिक्स विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन, ड्रेन्स में जाता है ना, नालियों में जाता है, सिंक से, शॉवर से, टॉयलेट से, ये सब क्या है? इस डर्टी, गंदा है, तो इसी को वेस्ट वाटर कहते हैं, जिसको हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट है इसमें फिलिप्स में हमें क्या दे रखा है? क्लीनिंग ऑफ वाटर इज प्रोसेस बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट। अब पानी जब उसको सफाई का काम चल रहा है, पानी के अंदर पानी को जब साफ़ किया जा रहा है, तो क्या रिमूव किया जा रहा है? पॉल्यूटेंट्स रिमूव किए जा रहे हैं, है ना। वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज। जो वेस्ट वाटर जो घरों से रिलीज होता है, वो उसको क्या कहा जाता है? उसको सीवेज कहा जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर। और जो स्लज सूख जाता है, जो ड्राइड हो जाता है, उसको मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ड्रेन्स गेट ब्लॉक बाय ऑयल एंड फैट्स। अब जो ड्रेन्स है ब्लॉक्स हो जाती है ऑयल और फैट से। व्हाट इज सीवेज? एक्सप्लेन व्हाई इज इट हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सी। अब सीवेज क्या होता है और ये क्यों इतना हार्मफुल है? अगर इसको बिना साफ़ किए नदियों या समुद्रों में मिला दिया जाएगा तो हमारे लिए क्यों हार्मफुल है? सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर कंटेनिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट। सीवेज क्या गंदा पानी होता है जिसमें सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड वेस्ट होता है, या पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं उसके अंदर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन के द्वारा होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिस और जगहों से जो है ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स। ये जो है बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर इसको बिना साफ़ किए जो है पानी में मिला दिया जाए, बिकॉज सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, क्योंकि सीवेज के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। एंड इट कैन पॉल्यूट द वाटर। ये पानी को गंदा कर सकते हैं, नदियों को, तालाबों को, समुद्रों को गंदा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा? फिर ये हार्मफुल ही होंगे ना, क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन। अब हमें ऑयल और फैट को ड्रेन में क्यों नहीं रिलीज़ करना चाहिए? कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, दे कैन हार्डन द ब्लॉक द पाइप, क्योंकि ये पाइप को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। एंड ओपन ड्रेन्स द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन द फिल्टरिंग वाटर। इससे क्या होता है? जो फिल्टरिंग वाटर का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें अगर ये ऑयल या ये जो हमारा फैट्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? जो फिल्टरिंग का जो वाटर होता है उसके अंदर इसको ये उसके पोर्स को ना बंद कर देते हैं। जैसे कि मिट्टी क्या होती है, अगर उसमें मिट्टी ड्राई हो जाती है ना, उसको पानी को सोख लेती है मिट्टी जो है, लेकिन अगर उसमें ऑयल या फैट होगा ना, तो वो मिट्टी ना उसके पोर्स होते हैं ना, वो बंद हो जाएंगे, वो उसको सोख नहीं पाएगी पानी को, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होगा, उसके अंदर फैट होगा, इसलिए उसके पोर्स जो है बंद हो जाते हैं फिल्टरिंग वाटर के टाइम पे जो होता है। ऑयल एंड फैट शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। जो ऑयल और फैट होता है उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। देखो अब ये थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि पानी को साफ़ कैसे किया जाता है, वेस्ट वाटर को।
पहले सबसे पहले तो बार स्क्रीन होती है, जैसे कि आपको मैंने चैप्टर में समझाया था। बार स्क्रीन में क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है उसको पास किया जाता है बार स्क्रीन में, जिसमें जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे रैक्स, स्ट्रिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स जो होते हैं या नैपकिन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बार स्क्रीन के ऊपर पहले पानी को बार स्क्रीन के ऊपर से लेके जाते हैं, ताकि जो थोड़ा बड़ा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अलग हो जाएं पानी से। जितने कि प्लास्टिक कैंस, रैक्स, पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं वो सब अलग हो जाए। उसके बाद जब बार स्क्रीन्स के बाद उसको ले जाने के बाद उसमें से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हटाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी सैंड होती है इसके अंदर क्या होता है, पानी को जो है ना ग्रिट में लेके जाया जाता है, सैंड रिमूवल टैंक में, जहाँ पे क्या होती है सैंड और ग्रिट और जितने भी पैबल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एट द बॉटम आर रिमूव। क्योंकि इसमें जो पानी होता है ना, इसको बहुत स्लो, धीरे धीरे जो है पानी ग्रिट और सैंड रिमूवल में जाता है। मैंने कुछ जैसे चैप्टर में बताया था, यहाँ पे पानी की जो स्पीड है ना उसको स्लो कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी तो निकल जाता है धीरे धीरे, जितने भी सैंड्स वगैरह या पैबल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एट द बॉटम आर एंड एट द बॉटम, और उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक वेयर सॉलिड लाइक फेसेस सेटल डाउन एट द बॉटम आर रिमूव विद द स्क्रैपर, दिस इज द स्लज। अब सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जितना भी सॉलिड होता है वो क्या होता है नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, देखो ग्रिड और सैंड रिमूवल में तो हम इसमें सिर्फ सैंड और जितने भी ग्रिड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, पानी को जो है ना वो जितने भी सॉलिड लाइक फेसेस होते हैं वो सब पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं। जब वो नीचे जाके बैठ जाते हैं ना तो उसको जो है स्क्रैपर से, जो स्क्रैपर होता है उसके थ्रू जो है उसको रिमूव कर लिया जाता है, जिसको स्लज कहा जाता है। ठीक है, जो नीचे बॉटम में बैठ जाता है उसको स्क्रैपर से रिमूव कर लेते हैं, और जो गंद निकाला जाता है पानी के अंदर से उसको स्लज कहा जाता है। फिर क्या होता है, अ स्क्रीमर रिमूव द फोल्टेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। देखो जो ये तो आपको समझ आ गया स्लज होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अभी भी पानी साफ नहीं, जो पानी के अंदर जो सॉलिड्स जैसे कि ऑयल और जो ग्रीस मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, वो तो नीचे जाके बैठ नहीं सकती, वो तो ऊपर क्या कहती है, फ्लोट होती रहती है, बहती रहती है ना। तो वो कैसे साफ़ करते हैं, उसको साफ़ करने के लिए स्क्रीमर का यूज़ किया जाता है। वो जो स्क्रीमर जो होता है वो पानी के अंदर जो ऑयल और जो ग्रीस होती है वो पानी को साफ़ कर देती है स्क्रीमर के द्वारा। उसके बाद द स्लज इज ट्रांसफर टू सेपरेट टैंक। अब जो स्लज निकला था उसको एक अलग टैंक में डालते हैं, वेयर इट इज़ डीकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस। अब स्लज को जब सेपरेट टैंक में डाला जाता है और एनारोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा उसको डीकम्पोज जब वो होता है तो उसमें से फिर बायोगैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब फोर्थ जो प्रोसेस है इसके अंदर वो होता है एरिएटर। अब एरिएटर के अंदर क्या होता है, जो एयर होती है ना उसको पंप किया जाता है। जैसे एक्वेरियम में आप देखते हो एयर पंप होती है, उसमें से कितने बुलबुले से निकलते हैं, है ना, बबल्स निकलते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, अब एरिएटर लगता है। एरिएटर में क्या होता है, क्लेरिफाइड वाटर इज देन। अब पानी साफ हो चुका है स्क्रीमर से, उसमें से ऑयल हट चुका है, ग्रीस हट चुकी है, स्लज हट चुका है। अब एरिएटर के द्वारा क्या होता है, जो पानी साफ है उसके अंदर देन पास थ्रू एन एरिएटर टैंक। अब उसको एरिएटर टैंक में डाल दिया, एयर क्या कर रही है, पंप कर रही है इनटू द क्लैरिफाइड वाटर के अंदर। अब उस क्लैरिफाइड वाटर में जब एयर पंप हो रही है तो उस टाइम पे उसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। जब एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं तो जितना भी पानी के अंदर ह्यूमन वेस्ट या फूड वेस्ट जो भी बच जाता है तो वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सर्वल आवर्स, जब काफ़ी देर तक एरिएटर चलता रहता है उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस जो माइक्रोब सेटल्ड एट द बॉटम, उसमें जितने भी माइक्रोब जो नीचे के टैंक में बैठ जाते हैं, एट द टैंक एज एक्टिवेट स्लज। ठीक है, द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। और जो पानी जो है ऊपर से साफ पानी ऊपर से हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। द ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज इज ड्यूड एज मैन्यूअल। अब जो देखो पहले हमने ऊपर देखो स्लज समझा था ना, ऊपर एक स्लज वो था जिससे कि क्या बन रही थी, देखो
यहाँ पे मैंने साथ में यहाँ पे क्यों लिखा हुआ, देखो ये जो स्लश था जो स्क्रैबर से अलग किया गया था, जो ये स्लश था, इससे क्या बन रहा था, इससे जो है वो बायोगैस बन रही थी। ठीक है, अब बायोगैस बन रही थी इससे, इस वाले स्लश से, जो हमने थर्ड पॉइंट में सेंडिमेंटेशन टैंक में पढ़ा था। इसको अब दोबारा पढ़ना ताकि आपको डिफरेंस जो है पता चले। ये जो सेंडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो स्लज हमारा, हम जिसको रिमूव कर रहे थे, जिसके अंदर ये स्क्रैबर की हेल्प से जो जितना भी रिमूव किया गया था गंद, उसको स्लज कहा गया था। जो वो स्लज है वो किसके लिए यूज़ हुआ था, उस स्लज से जो है बायोगैस बनी थी एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बायोगैस किसके लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्लज बन रहा है, देखो यहाँ पे जो स्लज की बात हो रही है, जो एरिएटर, जो साफ पानी हो चुका है, अब एरिएटर लगा हुआ पानी के अंदर, उसमें क्या हो रहा है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज, वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज थे, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट को जो, और जितना भी फूड वेस्ट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो काफ़ी घंटों तक जो एरिएटर है वो चलता रहता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो टैंक का जो बॉटम है उसमें स्लज जो है वो एज एक्टिवेट स्लज उसमें नीचे के बैठ जाता है। अब जो ये वाला स्लज है ना, अब इसमें ऊपर से तो पानी हटा लिया जाता है, और जो स्लज बच जाता है वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। फिर उसको खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई। फिफ्थ पॉइंट देख लो, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है, पानी को जब पूरा साफ कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या होता है, द ट्रीटेड वाटर हैज़ लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल। अब उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल क्या हो गए, लो लेवल हो गए, एंड सब्सटेंडेड मैटर। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू सी। अब उसको समुद्र में भेजना है, अब उसको नदियों में भेजना है, अब उसको ज़मीन के अंदर भेजना है पानी को, क्योंकि पानी तो साफ़ कर दिया है। अब वो समुद्र में जा सकता है, नदियों में जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, sometime it is disinfected through the chemical like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। अब कई बार क्या होता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी कि क्लोरीन, आपने सुना होगा क्लोरीन की एक टैबलेट भी होती है ना, पानी को साफ़ करने के लिए होती है। तो ये क्लोरीनेशन किया जाता है जब पानी को समुद्र में, नदियों में जब भेजा जाता है ना, तो उससे पहले इसका क्लोरीनेशन कर लिया जाता है। इसको क्या है, समटाइम इट इज़ डिसइंफेक्टेड किया जाता है कि अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हार्मफुल है, तो वो क्लोरीनेशन के थ्रू जो है वो डिसइंफेक्टेड किया जाता है। क्योंकि क्या है, ये क्लोरीनेशन एक केमिकल है, ठीक है, जिसके थ्रू इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट इज़ स्लज। स्लज क्या है और इसको कैसे जो है ट्रीट किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं टैंक के अंदर, वेस्ट ट्रीटमेंट के टाइम पे जो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, उसको स्लज कहा जाता है। अब ये जो स्लज है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो ड्राई स्लज होता है वो मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। इनके स्लज दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या बनता है, इसमें ड्राई स्लज हो जाता है जिससे मैन्योर बनता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो है इससे बायोगैस बनती है। Untreated human excrete in health hazards explain। Untreated human excrete can cause a lot of health related problem. It pollutes water, air and soil. The polluted water contain disease causing bacteria which can spread water-borne disease like cholera, typhoid and polio etc. अब जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रिएट होता है उससे देखो काफ़ी सारी जो है ना अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे पानी जो है पॉल्यूट हो जाता है, या हवा या मिट्टी जो है वो पॉल्यूट हो सकती है। द पॉल्यूटेड वाटर कंटेन, अब जब पानी गंदा हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, बैक्टीरिया जो है फैलने लग जाएंगे, और जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस, अब बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे क्लोरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पोलियो हो सकता है, किससे, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रिएटा से। यहाँ पे हमें दो केमिकल्स बताने हैं जो डिसइंफेक्ट करते हैं वाटर को, क्लोरीन एंड ओजोन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब बार स्क्रीन में क्या होता था, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन विच इज़ रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक जैसे कि रैक, स्ट्रिक, कैन, प्लास्टिक, पैकेट्स, नैपकिन्स जो हैं, ये सब किसमें, बार स्क्रीन के अंदर से जब पानी को लेके जाया जाता है तो ये सब रिमूव हो जाते हैं उसमें से। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद सैनिटेशन एंड डिजीज़। अब सैनिटेशन और डिजीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सैनिटेशन एंड डिजीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर।
सैनिटेशन का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ साफ़ सफाई होनी चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन अगर होती है तो कोई भी बीमारी नहीं फैल सकती। बट इफ़ सैनिटेशन इज़ नॉट देयर, अगर वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है तो काफ़ी तरह की जो बीमारियाँ हैं वो फैलने लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आउटलाइन योर रोल्स एंड एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। अब जो हमारा रोल है सैनिटेशन के लिए वो हमें बताना है। वी शुड थ्रो गार्बेज और वेस्ट इन डस्टबिन। वी शुड कवर ओपन ड्रेन्स, जितने भी ओपन ड्रेन्स उनको कवर करना है। वी शुड नॉट थ्रो सॉलिड वेस्ट और केमिकल्स लाइक पेंट इन ड्रेन। हमें जो है जितने भी सॉलिड या वेस्ट है, केमिकल्स हैं, उसको पेंट को ड्रेन में नहीं हमने थ्रो करना। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमारा जो चारों तरफ साफ़ होना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, मतलब कि हमें इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए, हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, सैनिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज़, हियर इज़ द क्रॉस वर्ड पजल। यहाँ पे कुछ दे रखी है, यहाँ पे कुछ क्रॉस में दे रखा है कि लिक्विड वेस्ट जो प्रोड्यूस है उसको सीवेज कहते हैं। सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट स्लज। अ वर्ल्ड रिलेटेड टू हाइजीन सैनिटेशन। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज एक्सेट्रा। डाउन में है यूज्ड वाटर, वेस्ट वाटर। पाइप क्यूरिंग सीवेज, सीवर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज क्लोरेरा बैक्टीरिया। अ केमिकल ऑफ डिसइंफेक्टेड वाटर, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। इसमें से हमें बताना है कि स्टडी द, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ना ओजोन के बारे में हैं, और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें से जो हमें 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है, इसमें से बी और सी जो है वो हमारी करेक्ट है। बी में लिखी हुई है ओजोन के लिए स्टेटमेंट्स हैं। बी में लिखा है इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेड वाटर। ओजोन जो है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ में ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेस को जो ऑब्जर्व कर लेता है ओजोन। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो है इसमें ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, हमारी बुक कंप्लीट, हमारे चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आपको हमारी साइंस की सभी वीडियोस हेल्पफुल लगी होंगी। आप हमारी सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।